पुरानी बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। वे सभी बहुत पढ़े लिखे थे और शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, लेकिन उनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। वे केवल किताबी ज्ञान के धनी थे। उनमें से 3 तो इतने मूर्ख थे कि कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ बना सकता था, लेकिन चौथा, जिसका नाम सुबुद्धि था, इन सब में थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक और समझदार था। एक दिन उन चारों ने सोचा कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके धन कमाएंगे। वे इस उद्देश्य से शहर से बाहर निकले और जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें एक शेर के अवशेष मिले। हड्डियाँ, मांस और खाल बिखरी हुई थी। शेर मरा हुआ था और काफी समय से मरा हुआ लग रहा था। ज्ञान का प्रदर्शन। पहला दोस्त, जिसने हड्डियों के विज्ञान में महारत हासिल की थी, बोला, अरे देखो, ये तो एक शेर की हड्डियाँ हैं। मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इन बिखरी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ सकता हूँ और एक पूरा ढांचा बना सकता हूँ। उसने अपना ज्ञान दिखाया और सचमुच उसने अपनी मंत्र शक्ति से या किसी चमत्कार से उन हड्डियों को जोड़कर एक शेर का पूरा कंकाल बना दिया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। दूसरा दोस्त, जिसने मांस और त्वचा के विज्ञान में दक्षता हासिल की थी, बोला, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मैं इस कंकाल पर मांस और त्वचा चढ़ा सकता हूँ। उसने भी अपने मंत्रों का उच्चारण किया, ये अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और देखते ही देखते उस कंकाल पर मांस चढ़ गया और शेर की खाल भी उस पर आ गई। अब वो एक मरा हुआ लेकिन पूरा शेर लग रहा था, जैसे वो सो रहा हो। तीसरा दोस्त, जिसे जीवन दान मंत्रों का ज्ञान था, बोला, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं इस बेजान शरीर में प्राण फूंक सकता हूँ और इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। सुबुद्धि की चेतावनी। सुबुद्धि ने ये सुना तो वह घबरा गया। उसने तुरंत तीसरे दोस्त को रोका और कहा, अरे मूर्ख, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ये एक शेर है। अगर तुमने इसमें जान डाल दी तो ये जिंदा होकर हम सबको खा जाएगा। हमें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन तीसरा दोस्त अपनी विद्या के घमंड में चूर बोला, तुम तो डरपोक हो। मैं अपना ज्ञान क्यों व्यर्थ करूं? मैंने इतनी मेहनत से ये विद्या सीखी है, मैं इसे आजमाए बिना नहीं रह सकता। बाकी 2 दोस्त भी, जो अपनी अपनी विद्या के प्रदर्शन पर इतरा रहे थे, तीसरे दोस्त का समर्थन करने लगे। उन्होंने सुबुद्धि की बात को अनसुना कर दिया। भयानक परिणाम। जब सुबुद्धि ने देखा कि वे उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अपनी मूर्खता पर अड़े हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम लोग जान डालो, लेकिन पहले मैं अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। सुबुद्धि तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से ये सब देखने लगा। तीसरे दोस्त ने बिना किसी डर के अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र बोला, शेर के शरीर में हलचल हुई। उसकी सांसें चलने लगी। उसने आंखें खोली और एक जोरदार दहाड़ के साथ खड़ा हो गया। शेर जैसे ही जिंदा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने 3 आदमी खड़े हैं। भूख और गुस्से से पागल, उसने उन तीनों मूर्ख दोस्तों पर हमला कर दिया और उन्हें तुरंत मार डाला और खा गया। सीख। सुबुद्धि, जो पेड़ पर सुरक्षित बैठा था, ये सब देखकर डर गया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली थी। जब शेर चला गया तो सुबुद्धि पेड़ से नीचे उतरा और अपने दोस्तों की मूर्खता पर अफसोस करने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि किताबी ज्ञान कितना भी हो, अगर उसमें बुद्धि और सामान्य ज्ञान का मिश्रण न हो तो वह खतरनाक हो सकता है। जीवन में सफलता पाने और समस्याओं से बचने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। मूर्खता और घमंड हमेशा बुरा परिणाम देते हैं।